परस्पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुति विनंद पीतांबर धारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम जगत जननी जगदम्बा पारंबा भगवती माता दुर्गा आंजनेय नंदन राम रस रसिक श्री हनुमान जी महाराज आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन नंदन बाके बिहारी राम कृष्ण के भी परमाराध्य महामृत्युंजय अवगणदानी महाप्रलयंकरासुतोष महामृत्युंजय बाबा महाकाल के पावन चरित्रों का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद संगीतज्ञ बंधु भगवत कृपा से इस दिव्य भव्य श्री शिव महापुराण के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, श्रीमती गुड्डी जाहर सिंह जी नगर परिषद अध्यक्ष गुवारा, इस कार्यक्रम के आयोजक समस्त रामधुन मंडल एवं नगर व क्षेत्रवासी, समस्त गुवारा नगर के और आसपास जहां जहां से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और इस गुहारा की पावन धरा पर इस दास की तरफ से पहले दिन का जय श्री सीताराम। रामधुन मंडल अध्यक्ष श्री केचू कुशवाहा जी, उपाध्यक्ष श्री राम गोपाल साहू जी, भैया श्री लखन फौजदार भाजपा मंडल अध्यक्ष गुवारा, टिंकू गोस्वामी जी ब्लॉक अध्यक्ष पत्रकार संघ गुवारा, हमारे बहुत स्नेही जिलाध्यक्ष प्रतिनिधि पंडित श्री शशिकांत अग्निहोत्री जी छतरपुर, जय हिंद यादव जी सरपंच संघ अध्यक्ष विक्रम सिंह जी यादव मंडल अध्यक्ष बड़ा मलहरा, पवन शुक्ला जी, मंच का बहुत अच्छे से कुशल संचालन कर रहे प्रभु जी, मुझे नाम तो पता भी नहीं है, अज्जू राजा, भज्जू राजा, मंजू राजा, ऐसी कहो ना, कहा है दो दो डीजे बज रहे थे कलश यात्रा में, समय लगा कान खराब हो गए हमारे। अच्छे कुशल इस नौका के खेवनहार मंजू राजा जी, समस्त वैष्णव भक्तों का बहुत बहुत मान इस भगवान के पावन मंगलमय दिव्य महामहोत्सव में है। बड़ी कृपा ठाकुर जी ने आप सबके ऊपर करी है कि आपको शिव महापुराण सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। अभी आप जब शिव महापुराण का महत्व सुनोगे तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि आपने कौन सा आयोजन करवाया है। इतना दिव्य आयोजन शिव महापुराण का है। देखो, जब कुछ नहीं था
तो भगवान शिव थे। जब कुछ नहीं था इस दुनिया में तो भगवान शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी भगवान शिव ही रहेंगे। बिना भगवान शंकर के राम का भी काम नहीं बनता है। कल ही दशहरा था और असत्य पर सत्य की विजय का पर्व ही विजय दशहरा है। पर दुर्भाग्य ये है, 10 कंदर मारा गया यहां अनेकों बार। कई बार हम लोग रावण जला रहे हैं, पर दिक्कत ये है कि कलयुग में रावण को रावण जला रहा है। अगर राम जलाता तो दूसरी बार जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परसों एक हमारे भगत जी का फोन आया, बोले गुरुजी इस बार सबकी इच्छा है कि तुम रावण जलाओ। हमने कहा हम के खानदान के थोड़ी आए, आगी लगावे को काम कुटुंबारों को रहे थे, कुल खानदान को रहे थे। तो जितने कल कुल खानदान बारे हते सब ने मारे रावण। हम क्यों जलाएं? हम के कक्का आए का भतीजे आए, हम का आगी लगावे जाएं। यहां 10 कंधर मारा गया, यहां अनेकों बार मार सके तो इस बार तू मन के रावण को मार। अगर मारना है तो भीतर बैठा रावण जो तुम्हारे है उसको मारो। तो कल असत्य पर सत्य के विजय का दिन था, पर राम जी भी रावण को तब मार पाए जब पहले रामेश्वरम में विश्वनाथ जी को बिठा लिया। तो राम का भी काम बगैर भगवान शिव के नहीं चलता है, भगवान कृष्ण का काम भी बगैर शिव के नहीं चलता। जब तक गोपेश्वर महादेव वृंदावन में नहीं बिठा दिए तब तक कृष्ण भी कंस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तो जब राम कृष्ण का काम बगैर भगवान शिव के नहीं चलता है तो हमारा और आपका काम बगैर शिव के कैसे चल जाएगा? राम ने भी देखो एक बात और, कल दशहरा था। अच्छा, राम जी का जन्म कब का है कितने लोगों को पता है? कौन सी तिथि में राम जी का जन्म हुआ? 9वीं तिथि में। नमई को भाई ना राम जी। पर क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि राम जी गए किस दिन इस दुनिया से? बता सकता है? किसी को पता है? हाथ में मोबाइल है, नेट पे सर्च कर लो, मिल जाए तो। पूरी दुनिया में ये सबको पता है कि राम जी आए किस दिन, पर आज तक किसी को पता नहीं है कि राम जी गए किस दिन। अच्छा, एक दूसरा पहलू देखो, रावण के मरने का सबको पता है, विजयदशमी के दिन मरा। क्या किसी को रावण के जन्मदिन का पता है कि रावण का जन्म किस दिन हुआ? आज तक किसी को पता नहीं है। हमें भी पता नहीं है ना, हमारी जान खान लगो हम उतरे सो। हाँ, जा बात हमें भी पता नहीं है। फिर आप कहो गुरुजी जब पता नहीं है तो बोल काहे रहे? हम जो आपके हृदय तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए इस बात को हम निकाल रहे हैं कि राम के आने का पता है, राम के जाने का पता नहीं है। और रावण के जाने का पता है पर उसके आने का पता नहीं है। मतलब राम है अच्छाई। राम कौन है? अच्छाई। अच्छाई के आने का पता होना चाहिए पर अच्छाई के जाने का पता नहीं होना चाहिए। इसलिए आज तक किसी को राम के जाने का पता नहीं है, क्योंकि राम अच्छाई है।
अच्छाई के आने का दिन पता हो पर जीवन से अच्छाई जाए इसका कोई पता ना रखे। और रावण है बुराई, तो बुराई के जाने का पता होना चाहिए पर बुराई के आने का पता नहीं होना चाहिए। इसलिए किसी को रावण के जन्म का पता नहीं है। राम और रावण एक स्वभाव है, एक वृत्ति है, एक मार्ग है, एक मंजिल है, एक रास्ता है, एक उद्देश्य है, एक कल्पना है, एक जिज्ञासा है राम। तो राम की वृत्ति और रावण की वृत्ति में अंतर कितना है। और तुम में से भी देख लेना कि कौन रावण है और कौन राम है। ऐसो नहीं हो सकत कि इतने बड़े घुआरा में राम ही राम हुए। कम से कम न करे हैं 5 ट्रक रावण। वो तो आज पहलो दिन है, सो अब तनापन छोड़ के चल भी। कल से तो तुम्हारी आत्मा के लापे के कौन घरी में बुलाओ। तो आज तो पहलो दिन है तो अब ठीक है। राम और रावण की वृत्ति, रावण की वृत्ति है जो दुनिया में सुंदर है वो मुझे चाहिए। रावण का स्वभाव कैसा था? जो दुनिया में सुंदर है वो मुझे चाहिए। और अगर दूसरे की जमीन पे, दूसरे की जायदाद पे तुम्हारी नजर लगी होए तो घर के बाहर बोर्ड टांग दियो, रावण निवास घुगवारा। ठीक? तो जो दुनिया में सुंदर है वो मुझे चाहिए, ये रावण का स्वभाव है। और राम जी का स्वभाव, जो मेरे पास है वो दुनिया में सबसे सुंदर है, समझ लेना वही राम है। जो मेरे पास है वो सबसे सुंदर है। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। इन 7 दिनों में हम शिव जी से संबंधित विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। शिव पुराण क्या है, शिव जी क्या है, शिव तत्व क्या है और शिव साधक के जीवन में जरूरी कैसे है। देखो, ये जो शिव महापुराण है ये फैमिली मैनेजमेंट का ग्रंथ है। व्यक्ति को परिवार कैसे चलाना है अगर ये सीखना है तो शिव महापुराण की कथा से सुनो। गीता हमें कर्म सिखाती है। गीता से तुम्हें पता लगेगा हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। महाभारत तुम्हें दुनिया में रहना सिखाएगी, संसार में कैसे चलना है। अगर ये सीखना है तो फिर महाभारत पढ़ो। तुम्हारा स्वयं का जीवन कैसा हो अगर इसको जानना है तो रामायण को पढ़ो। रामायण तुम्हारे स्वयं के सुधार का ग्रंथ है। गीता कर्म के सुधार का ग्रंथ है। महाभारत दुनिया के सुधार का ग्रंथ है और भागवत मृत्यु के सुधार का ग्रंथ है। अगर अंतिम बनाना है तो भागवत सुनो। पर आज का आदमी अंतिम बनावे नहीं फिर रहो, जन्मदिन मना रहो। इतनी तो झूठी बोला थो आर तुम और सांप आंधरे करे हो। जन्मदिन के दिन देखो तुम मजा, कहीं तुम जियो 1000 साल। जियो है तुम्हारे घुआरा में कोई 1000 साल। पूरे गांव के चिल्ले आओ जीजे। और दूसरी झूठी के साल के दिन हो कई हजार, तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर बनन लगो। बताओ, 365 दिन मतलब होता ही है। तुम तो पूरे छतरपुर जिले के चिल्ले आओ तो 465 दिन हो सका साल में।
अब तुम तिगन पे चल रहे कि साल के दिन हो कई हजार। अरे राम 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 राम। तो भागवत तुम्हें मृत्यु का स्वागत कैसे करना है यह सिखाती है। और शिव महापुराण तुम्हें परिवार को कैसे रखना है। क्योंकि आज सबसे ज्यादा अगर कोनो दिक्कत में है तो परिवार दिक्कत में है। एक बात और बिल्कुल स्पष्ट सुन लो, हमारी कथा में ने तो स्वर्ग के सपने आए, ने हम गारंटी ले रहे कि तुम मर के स्वर्ग जाओ। हमारा खुदाई को ठिकानो नहीं है, हम कहां जाए। हमारी कथा में स्वर्ग के कोई सपने नहीं है, ने हमें कोई लौट के मिलो आए अबे तक, ने नरक को कोनो भय आए। हमें नहीं पता नरक कहां है और स्वर्ग कहां है, हम नहीं गए, ने हमने देखो आए। पर हां, और एक बात और सुन ले, जे को तुम्हें जे नरक और स्वर्ग के सपने दिखा रहा हो, समझ लियो वो अपनी कंपनी की टार्च तुम्हें बेचो चाह रहा हो, वो अपनी दुकान जमाओ चाह रहा हो और कुछ नहीं है। बिल्कुल अपनी दुकान लगावे फिर रहो। अरे को शंकर जी को नहीं जाने, को राम जी को नहीं जाने। वे तो राम जी की फोटो, शंकर जी की फोटो लगा के आदमी अपनी दुकान चलावे फिर रहा है आज के समय में। धर्म की आड़ में धंधो करने, उसको तो सीधी बात है, धर्म की आड़ में धंधो है। ना हम तुम्हें स्वर्ग के सपने दिखाएंगे, ना नरक का भय। पर हां, अगर तुम इस ग्रंथ की जुड़ी बातों को अपने जीवन में उतार लोगे तो अब फिर देखो मर के कौन है, देखो पूरी जिंदगी भूखों मार गए, पूरी जिंदगी फटे कपड़ा पहनत रखे, आखिरी में स्वर्ग मिले है। अरे ये तो का कौन ने देखो को, जब जिंदगी भर तई मरत रहे तो स्वर्ग को कौन ने देखो। गाओ एक लोटो घुआरा से आओ, कोनो ये का हो तो बता दे कि हमारे बब्बा आए तो कह रहे थे मजा आ गया 6 महीना में होते। हम तुम्हें स्वर्ग और नरक की कोई कल्पना परिकल्पना नहीं कराएंगे, पर अगर तुम हमारे इस ग्रंथ पे चल गए तो जीते जी हम तुम्हारे घर को स्वर्ग बना के जाएंगे, ये गारंटी है। जीते जी स्वर्ग दिखा के जाएंगे। पर जीते जी स्वर्ग जब बनेगा जब तुम्हारे परिवार में प्रेम होगा। आज सबसे ज्यादा अगर किसी पुराण की जरूरत है तो शिव महापुराण की जरूरत है। घर घर में शिव महापुराण जाना चाहिए। व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि आखिर परिवार है क्या। आज सबसे ज्यादा अगर को दिक्कत है को से तो सगे भैया से हैं। पूरे घुआरा की बिल्डिंगें बन जाएं तो मोरा कोई टेंशन न कहा। बेचारे भज्जा जो तो होता ही रहे, जब से जोई जोई तो हो रहा हो, जब से आए हैं जोई जोई नहीं हो रहा हो। अब तना कथा सुन ले, वो तो तुम डार दियो के हो गुरु जी से आशीर्वाद लाओ, हमने दाओ के नहीं दाओ, वो तो हमारी टेंशन है। तो ने तो कैसी मन चेने बनाओ, पानी की बाटल ले गए, कई भैया से प्राइवेट बात करते हुए नहीं जात बड़ी बड़ी मंचों पे जे का कहें कुछ नहीं के राज पहलो दिन है, छोड़ो अबे तो कथा सुनो तुम, वो तो कल से लगे है नंबर। एक नाव है घुआरा, विपिन बिहारी नहीं आ रहा दोबारा है ना, तुम खुद ही ने बोले अब दोबारा। कछु तो कल से ढूंढ है जे को हमें संकल्प देवेगा तो नुखो के तो राम धुन हो गई।
आज सबसे ज्यादा अगर कहीं दिक्कत है तो परिवारों में प्रेम नहीं है। चार बातों को विशेष ध्यान से सुनना। इन्हीं चार सूत्रों को लेकर हम आपसे शिव महापुराण की कथा का विश्लेषण करेंगे। चार बातें कौन? सबसे पहला जीवन का सूत्र, नकली जीना छोड़ दो। और हम तो कहते घरे लिख लियो कागज पे, कब को पढ़त रहियो। नकली जीना छोड़ दो। हम बहुत नकली आदमी हैं बैठे अपन। ईमानदारी बताओ, जितने अच्छे तुम बने फिर रहे होते अच्छे हो? बिल्कुल अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के कह दे, तुम जितने बड़े धार्मिक, जितने बड़े सामाजिक, जितने भले आदमी बने फिर रहे होते का हो? बिल्कुल अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के दे। और जितने अच्छे तुम बने फिर रहे हो बाहर से, अगर 5% भीतर से अच्छे हो जाओ तो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाए। पर आदमी बाहर के प्रदर्शन में लगो है। आज के समय आत्मदर्शन को नहीं करने, प्रदर्शन मनो इतनो भाव चाहिए। अब कल अच्छी खूब नोदना माई की सेवा भाई, और रात में ऐसी दारू पी के दुर्गा सराई हुई, दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, और दिंडू वो 250 ग्राम। बताओ, काय अपन ने अपने ही धर्म को मजाक बना के धर दो। कभी और धर्मों के कार्यक्रम देखना, आपको शराब पीने वाले नहीं मिलेंगे उनके कार्यक्रमों में। और अपने ते दशहरा में और गणेश जी में ऊसे चाय बिल्कुल ने पी हैं, मन कल जानबूझ के पी हैं। कैसे धर्म की नाश तो तुम ही खो करने कल। अलग से दारू खोरी करी कल लोगों ने। अरे बिल्कुल ने मनाओ भैया ऐसे त्योहार, कम से कम धर्म जितो है वो तो ही अच्छो बनो रे वे। क्या करेंगे, बड़ी विडंबना है। तो जितना तुम बाहर से अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, उसे 5% भीतर से अच्छे बन जाओ। बहुत नकली जी रहा है आदमी। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। रात में पेग बन रहे, दिन में भज्जा प्याज तक नहीं खा रहा है। बोलो गलत तो नहीं है? सवेरे बिल्कुल 5 बजे उठ के भज्जा मंदिर जा रहा है शंकर जी को जल चढ़ावे। अजित तो शंकर जी को जल चढ़ाओ नहीं है, तो दारू में मिलाकर रात में पी गए पानी खुदाई से। तुम क्या हो ये सिर्फ तुम जानते हो। दुनिया में कोई तुम्हें नहीं जान सकता कि तुम क्या हो। वो तो भगवान ने बड़ी कृपा करी रे कि ये 3 काम बहुत अच्छे करे न का हो। तो पहलो काम, अन्न में घुन लगा दो। पिसी घुनत है, अगर अन्न घुनत न हो तो गरीब आदमी भूखों मर जा। तो ये बड़े आदमी पिसी गड़ा के धर देते कुआ में 7 पैरी को। उनको पता है दद्दाहरों को के तिलूला लग जाए 2-3 साल में तो भूसा निकाल ऐसे बेच दे। भगवान ने इसलिए अन्न में घुन लगाया कि कम से कम गेहूं गड़ा के न धरो जाए। दूसरो काम करो कि मरवे के बाद मुर्दा में बास भर दई। तो मरवे के बाद आदमी बसा तो ने, तो हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते सूखे और 10-12 डुकरिए। आदमी सुको के धल्ले तो देखते रहे तो जो 6 नंबर के बब्बा, ये 8 नंबर के। वे तो ऐसे लोग हर लगा देते कि ना पूरे घर के मार रहा है तो नो बसे जो। और तीसरा काम उस ईश्वर ने ये अच्छा किया कि कोई किसी के मन की नहीं जानता।
कोई किसी के मन की नहीं जाने। अब अभी ठंडे लग रही, 12-2 बजी रात कहूं के मेहमान आ जाए, एक गाड़ी भर के तुम्हारे घरे, घंटी बजाई, तुम गेट खोल बे, कैसे करा तुम? अरे आओ भज्जा, हम सोच ही रहे थे कि सभी ने तुम्हें फोन लगे हैं, कल हम याद भी कर रहे थे, बहुत अच्छो लगो तुम्हारे आए, और भीतर बारो करो आधी रात है मारो ठलुगा ने हमें सोन दे रहा हूं, खुद सो रहा हूं। अज्जा बात कहूं रिश्तेदार जान जाए तो छिड़िया चढ़ है। पहला सूत्र जीवन का, नकली जीना छोड़ दो। दूसरा सूत्र, मेहनत करने से कभी मत डरो, परिश्रम करने वाले की कभी हार नहीं होती है। और तीसरा सूत्र, परिवार में प्रेम रखो। आज परिवारों में प्रेम नहीं है, खुद के भैया से केस चल रहा हो, सगे से, और दूसरों के गले में हाथ डालें, कहने लगे तुम्हें तो हम जान दे दें तुम जान दे हो, तुम सगे खून के नहीं भाई। कई तो समाज के ठेकेदार बने फिर रहे, ये समाज के अध्यक्ष हो, समाज के अध्यक्ष, वो सगे भैया से बेरबाद है, पापी थे, कहा समाज चले है। तुम खुद के भैया को तो समान नहीं पाओ, तुम पूरी समाज को ठेका लाए बैठो। भाई से प्रेम करो, परिवार में प्रेम रखो। अगर परिवार में प्रेम नहीं है तो तुम कितना धनाढ्य बन जाओ, का करो पैसा को, का करो बताओ? पूरी जिंदगी धन 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 धन, आखिरी में घर के लिखवा दे पिताजी को निधन, सुधर रज्जु घर है धन। इतने ही को नहीं आदमी धन कमा रहा हो कि निधन लिखो जाए। और किस काम में धन आ रहा है? आज भाई भाई अगर मिलते भी हैं तो कचहरियों में मिल रहा है, घरों में नहीं मिल रहा है। और लुघरिया लगाई इनने जे बैठी, अगर जिठानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई छत की तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। अकऊ देवरानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई, मर जाओ लखवा लग जाए, ऐसी मिलो ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई न करियो। और तुम्हारे तुम्हारे ऐसो मिट्ठू सो पड़ाओ है नौरों ने, जे जो कह रही तुम्हारे वो कर रहा है। बताओ अच्छा भाई क्यों बैठे हो जो रे भैया से बेरबाने थे, खूब तुमने 9 दिन आराधना करी उज्जै माता जी की नहीं? सगी मताई से कहो 9 साल से ने बोल रहे हो पापी। सगी मताई से बेरबाने होते खंगे है अम्बे तू है जगदम्बे काली, काली भी कह रही कि माड़ार है पापी तो है। घर की मताई से बोल नहीं रहो तो दिया लाए फिर रहो ने कहे यार कछु तो कथा ही कथा होन दे आज न कहो कमेटी के दे रेंदे गुरु जी आ जाइए। अब नहीं कह सके, अब तो बिदैया गए जी और 6 दिन आए, अब तो भगा भी नहीं सके। सामाजिक जीवन में पारदर्शिता, व्यवसायिक जीवन में परिश्रम, पारिवारिक जीवन में प्रेम और निज जीवन में पवित्रता। स्वयं के जीवन में पवित्रता रखो। 24 घंटे ये सोचो कि मुझे कोई देख रहा है, और अगर ये 4 बातें तुम्हारे जीवन में आ गई तो तुम्हें शिव महापुराण का आनंद समझ में आ जाएगा। ये शिव महापुराण फैमिली मैनेजमेंट का ग्रंथ है, पारिवारिक ग्रंथ है, और अगर परिवार संभल गया तो सब संभल गया। देखो परिवार में कुछ सिद्धांत होने चाहिए, परिवार में नियम नहीं होना चाहिए, परिवार में व्यवस्था होनी चाहिए। नियम ने बनाओ पर व्यवस्था जरूरी है। परिवार में सूचना नहीं होनी चाहिए पर परिवार में समझ जरूर होनी चाहिए। परिवार में सूचना ना हो पर समझ हो
परिवार में कोई कानून नहीं होना